देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, आप रात को सोकर उठे और देखें कि आपकी अपनी जमीन पर किसी और ने झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर लिया है। जी हां, कब्जा। और इतना ही नहीं, इन झोपड़ियों पर किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा भी लगा दिया गया है। आप शिकायत लेकर प्रशासन के पास जाते हैं और जवाब मिलता है जांच चल रही है, हमेशा की तरह। तब आप समझ जाते हैं कि लोकतंत्र की मोटी मोटी किताबों में जो अधिकार लिखे होते हैं, दरअसल वो शायद शब्दों तक, वो शायद सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज के विषय का रुख करते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी की ये कहानी ऐसी है जिस पर बात करना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेठी ग्राम पंचायत में कुछ लोगों ने रातों रात, जी हां रातों रात, सही सुन रहे हैं आप, मुस्लिम किसानों की जमीन पर झोपड़ियां खड़ी कर दी और उन पर बीजेपी का झंडा लगा दिया। जमीन वहीद खान और उनके परिवार के नाम पर दर्ज बताई जा रही। किसानों का यह आरोप है कि कब्जा करने वालों ने जमीन पर झोपड़ियां इसलिए बनाई ताकि बाद में वो इसे बसी हुई आबादी घोषित करवा सके। देख रहे हैं आप स्ट्रैटेजी, यानी सीधा सादा खेल, पहले कब्जा, फिर झंडा, फिर दावा कि ये जमीन हमारी है। बट उनका क्या, जो जमीन पर पहले से रह रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए, अगर किसी आम नागरिक ने किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में बिना जमीन के दस्तावेज दिखाए किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर घर खड़ा कर लिया, तो क्या होगा। सामान्य परिस्थितियों में अगर देखें तो पुलिस 24 घंटे में केस दर्ज कर लेती, लेकिन यहां किसान लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें जवाब मिलता है जांच चल रही है। ये डिफरेंस, ये अंतर आप देख रहे हैं। क्या गलती है उन किसानों की, यानी किसान कोर्ट कचहरी तहसील में घूमता रहे, परेशान होता रहे, लेकिन कब्जा करने वालों की झोपड़ियां पर पार्टी का झंडा आसानी से हवा में लहरा रहा है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सवाल ये नहीं कि झंडा किस पार्टी का है, सवाल तो दोस्तों ये है कि क्या किसी झंडे के होने से कब्जा वैध हो जाता है क्या। संविधान में कहीं नहीं लिखा, कहीं इस बात का जिक्र नहीं कि राजनीतिक प्रतीक लगाने से अपराध पवित्र बन जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत पर अगर हम देखें तो कुछ और ही नजर आता है। कब्जा वैध हो जाता है, और मैं पहले ही आपको बता रही हूं कि संविधान में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं इस बात को नहीं लिखा गया है कि किसी पार्टी का प्रतीक लगा देने से वो अपराध पवित्र हो जाए। लेकिन जमीनी हकीकत पर कई बार प्रतीक कानून से ज्यादा ताकतवर दिखने लगते हैं, और यही विडंबना है। ये घटना अगर हम देखें तो सिर्फ एक किसान की जमीन का मुद्दा नहीं है, ये सत्ता के प्रतीकवाद की ताकत भी दिखाती है दोस्तों, कि कैसे एक झंडा लोगों के भीतर डर पैदा कर देता है। किसान डरता है कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसे राजनीतिक विरोधी माना जाएगा और फिर सिस्टम उसकी सुनवाई नहीं करेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार झंडा नहीं बल्कि कानून होता है दोस्तों, होता है ना। लेकिन यहां जो तस्वीर है वो उल्टी दिखाई देती है, झंडा ऊंचा, कानून नीचा। अब किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि शिकायत करने पर अधिकारी जवाब देते हैं जांच जारी है। जो अमूमन हम देखें तो पुलिस का रवैया होता है। भारत में जांच एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सच को धीमा कर देता है और अन्याय को लंबा। सवाल यह है कि अगर किसी गरीब को जमीन पर बिना कागजात कब्जा किया जा सकता है किसी गरीब की जमीन पर, तो क्या कोई भी नागरिक अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस कर सकता है क्या?
ये सवाल मेरा आप लोगों से है। कल को ये घटना किसी और की जमीन पर हो सकती है, किसी और पंचायत में हो सकती है, किसी और किसान के साथ हो सकती है, तो क्या जब भी तब भी यही जवाबदेही होगी कि जांच चल रही है? यहां एक और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब मुस्लिम किसानों की जमीन पर कब्जा हुआ तो इसके पीछे की जो पूरी कहानी वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही कोणों से संवेदनशील हो जाती है। ये वही लखीमपुर है जहां किसान आंदोलन के वक्त किसान गाड़ी से कुचले गए, सही सुना आपने। और अब उसी जिले में एक किसान अपनी खुद की जमीन पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि रातों रात उसकी जमीन पर एक पार्टी का झंडा लगा दिया गया, कब्जा कर लिया गया। लखीमपुर जैसे इलाकों में सत्ता, राजनीति और प्रशासन का संतुलन समझें अगर दोस्तों, तो वो समझना मुश्किल नहीं। एक धक्का गलत दिशा में लगा तो पूरा सिस्टम एक पक्ष में झुक जाता है। इसे आप मानिए मत, सोचिए किसान जिसके पास अपनी जमीन का कागज है, उसका नाम उस कागज में दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड उसके पास साफ है, फिर भी उसे अपनी जमीन पर कब्जा हटवाने के लिए साबित करना पड़ रहा है, कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं कि वो ही मालिक है। और दूसरी तरफ कब्जा करने वालों को बस एक झंडा लगाना है और सडनली मामला संवेदनशील, राजनीतिक और प्रशासनिक हो जाता है और पुलिस का रवैया, जांच चल रही है। क्या इतने कर देने भर से एक किसान की इस दर्द को आप समझ सकते हैं? वो दर्द दूर हो जाएगा? वो कैसे चुप बैठेगा? उसका आशियाना लुट जाए, उसकी जमीन लुट जाए और वो चुप रहे, वो सवाल ना करे, और सवाल भी करता है तो उसको क्या मिलता है जवाब में? कि जांच चल रही है। ये जांच पूरी कब होगी? कार्रवाई कब होगी? सवाल तो ये है दोस्तों। और लखीमपुर खीरी की आपको मैंने बताया है कि किस तरह से पूरा एक सिस्टम एक पक्ष में झुक जाता है। सोचिए, अब जो किसान की मैं बात कर रही हूं, उसके पास पूरे कागजात हैं, उसके पास पूरा एक रिकॉर्ड है, साक्ष्य है कि वो उसकी जमीन है, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। और झंडे लगाने वाला यहां पर ऐश कर रहा है और पूरा जो नैरेटिव है वो ही यहां पर बदल गया है और पुलिस जांच की बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन इन सब चीजों में ये कहना गलत नहीं होगा, यही देश की त्रासदी है। कागज आपके पास होगा लेकिन ताकत दूसरों के पास। अब सवाल उठता है, और सवाल उठे भी क्यों ना दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार झंडे से छोटा हो गया है? क्या कानून की धाराएं झंडे की हवा में उड़ जाती हैं? ये देश लाइव के सवाल है और सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोगों से मेरी अपील है। इस घटना का निष्कर्ष सीधा है दोस्तों, जहां झंडा कानून से बड़ा हो जाए वहां आम नागरिक सिर्फ दर्शक बन जाता है, कमजोर पड़ जाता है। लोकतंत्र की असल परीक्षा चुनाव के दिनों में नहीं होती है, बल्कि ऐसे वक्त में होती है। ऐसे वक्त में होती है जब एक किसान ये पूछ सकता है कि क्या मेरी जमीन मेरी है? और अगर उस सवाल का जवाब प्रशासन नहीं दे सकता तो फिर लोकतंत्र किसका है? यह सवाल अहम हो जाता है। और इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। इस सवाल में आप ही पर छोड़े जाती हूं कि आखिर लोकतंत्र किसका है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का जवाब भी। साथ ही ये वीडियो, ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच के साथ, आपके साथ संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।